वक्फ कानून के विरोध में दंगाइयों ने मचाया उत्पात। दंगाइयों के समर्थन में ममता सरकार। वक्फ कानून लागू नहीं करने का किया ऐलान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा वार। बंगाल की सत्ता अब राष्ट्रपति के हाथ। बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में दंगाइयों ने जमकर उत्पात मचाया हुआ है। इस उत्पात के बीच वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस कानून को लागू नहीं करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही ममता बनर्जी लगातार दंगाइयों को शह देते हुए दिखाई दे रही हैं। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता ममता सरकार पर हमलावर हो गए हैं। शाह के खुले ऐलान के बाद ममता को बंगाल में मात खाने और राष्ट्रपति शासन लागू होने का डर सताने लगा है। आइए विस्तार से जानते हैं मुर्शिदाबाद का ताजा हाल। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में शुक्रवार दोपहर सुती, धुलियान, शमशेरगंज और जंगीपुर इलाके में दंगाइयों ने जमकर हिंसा मचाई हुई है। इस बीच दंगाइयों ने कई जगह आगजनी की और पुलिस पर पथराव भी किया। इतना ही नहीं, पुलिस की गाड़ियों समेत पुलिस चौकियों तक को फूंक डाला। ये मामला यही नहीं रुका और आरोप है कि दंगाइयों ने सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करते हुए उनके घरों समेत गाड़ियों को भी तहस नहस कर दिया। इस हिंसा में 3 हिंदुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। बढ़ती हिंसा को देख ममता सरकार की पुलिस एक्शन में आ गई और कई दंगाइयों को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के दौरान पुलिस बल को भी भारी हिंसा का शिकार होना पड़ा। मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्रालय ने हिंसा प्रभावित इलाकों में अभी 9 कंपनियां बीएसएफ और 8 कंपनियां सीआरपीएफ की तैनात कर दी हैं। हालांकि अभी वहां स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है, लेकिन हिंसा की आग से डरे हिंदू समुदाय के लोग वहां से पलायन करना शुरू कर दिए हैं। ममता बनर्जी दंगाइयों के साथ। इस बीच बंगाल की दीदी यानी ममता बनर्जी के बयान ने भी दंगाइयों के हौसले बुलंद कर दिए हैं। सीएम ने ट्वीट करके कहा, याद रखें, जिस कानून को लेकर कई लोग उत्तेजित हैं, वह कानून हमने नहीं बनाया है, वह कानून केंद्र सरकार ने बनाया है। इसलिए जवाब भी केंद्र सरकार से ही मांगना होगा। हमने इस विषय में अपना रुख स्पष्ट रूप से रख दिया है। हम इस कानून का समर्थन नहीं करते। ये कानून हमारे राज्य में लागू नहीं होगा। फिर दंगे का क्या मतलब? इस बयान से तो यह स्पष्ट होता दिख रहा है कि सदन से पारित हुआ कानून न लागू करना कहीं न कहीं दंगाइयों का साथ देने जैसा ही है, क्योंकि जहां उन्हें दंगाइयों पर सख्ती अपनाने की जरूरत थी, वहां उन्होंने उनको पनाह देने जैसा बयान दे दिया है। लेकिन क्या सीएम के कह देने से मात्र यह कानून बंगाल में लागू नहीं होगा? लगता है बंगाल की सीएम अमित शाह का वो बयान भूल गई हैं। ममता बनर्जी भूल गई अमित शाह का बयान। वक्फ कानून पर बंगाल सीएम के बयान के बाद तो ऐसा ही लग रहा है जैसे वे देश के गृह मंत्री अमित शाह का बयान भूल गई हैं, जिसमें उन्होंने वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान सदन में खड़े होकर साफ साफ और सरल शब्दों में कहा था कि ये संसद का कानून है और सबको स्वीकार करना पड़ेगा। यहाँ एक सदस्य ने तो कह दिया, माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। बंगाल में अब लगेगा राष्ट्रपति शासन। वक्फ कानून को बंगाल में लागू नहीं करने पर एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या ममता सरकार के कह देने मात्र से यह कानून राज्य में लागू नहीं होगा? क्या वोट बैंक को साधने के प्रयास में ममता बनर्जी इस कानून को राज्य में लागू नहीं करेंगी? क्या राज्य सरकार संसद से पारित हुए कानून को लागू करने से मना कर सकती है? इसका जवाब है नहीं। दरअसल संविधान कहता है कि राज्यों के पास संसद से पारित कानून लागू करने से इनकार करने का कोई अधिकार नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 256 में स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि संसद से पारित कानून को अपने यहाँ लागू करने से कोई भी राज्य सरकार मना नहीं कर सकती। यदि कोई राज्य सरकार संसद से पारित कानून को लागू नहीं करती तो केंद्र सरकार को अनुच्छेद 256 के तहत राज्य सरकार को इसका निर्देश देने का अधिकार है। लेकिन फिर भी केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए निर्देशों का पालन नहीं होता है तो संविधान के अनुच्छेद 365 के तहत इसे असंवैधानिक संकट मानने जैसे प्रावधान हैं
और ऐसी स्थिति में राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने पर विचार किया जा सकता है। देश के संविधान में साफ तौर पर बताया गया है कि संसद से पारित कानून लागू होने से कोई भी राज्य इनकार नहीं कर सकती। इन कानूनों के तहत अगर ममता सरकार वक्फ कानून को लागू करने में कोई भी आनाकानी करती है तो उन्हें राष्ट्रपति शासन का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि आप इस मामले से कितना इत्तेफाक रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें सूर्य समाचार।